हाँ, फिर मैंने कई बाबतों में चमत्कार है ने तो मेरी भैंस के मवाद लिकड़े अच्छा। और गोमड़ो हो रो मोटो इशारो और या में रात टपके या सही कर भैंस। जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूं मैं लक्ष्मणगढ़ के दौराजपुरा गांव में। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जो आज से 500 वर्ष पहले जिन्होंने यहाँ समाधि ली थी, संत फतेहनाथ जी, उनका जो चमत्कार है यहाँ देखते ही बनता है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी और आज आप देख सकते हैं यहाँ कितनी दुकानें लगी हुई है और लोगों की भीड़ है जो लगातार बढ़ती जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो धर्मात्मा लोग हैं वो भी मतलब रात दिन यहाँ बाबा के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोग धर्मार्थ के काम से बाबा के यहाँ जो पब्लिक आती है उनकी सेवा के लिए, ये देख सकते हैं आप, प्याऊ की व्यवस्था है, पानी पिलाया जा रहा है, जो भी यहाँ कुछ कमी होती है वो सारी व्यवस्था है यहाँ की जा रही है, आप देख सकते हैं। और हम अगर आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं लगातार जो बाबा के जो मंदिर का कार्य है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ है और लोगों को यहाँ पर मतलब जो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, लोगों को फायदा नजर आ रहा है, तो लगातार यहाँ पब्लिक बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं आप कितनी व्यवस्था यहाँ मतलब 15 दिन के अंदर यहाँ कितनी व्यवस्था बढ़ चुकी है। अगर हम आगे चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो यहाँ केवल 2 दुकानें थी, एक ये जो बहन जी बैठी हुई है इनकी और एक वो उधर वहाँ थी। लेकिन अब यहाँ देखने से यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर बाबा का चमत्कार लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की आस्था का केंद्र बने फतेहनाथ जी महाराज की जो समाधि स्थल है, यहाँ पर लोग लगातार संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और ये वो स्थान है जहाँ पर फतेहनाथ जी की समाधि स्थल है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहाँ पर परिक्रमा चल रही है। आप देख सकते हैं लोगों को विशेष यहाँ पर फायदा नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ये स्थान मैं आपको बता दूं, लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर ये बिचगांव गांव है, इसके नियरेस्ट है दौराजपुरा, जिसे कभी रिंगलगढ़ के नाम से जाना जाता था। अगर हम आगे चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गाँव के और बाहर के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। तो हम इन सब से मिल के जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार है बाबा का जो ये पब्लिक लगातार बढ़ती जा रही है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को राम राम करता हूँ। राम। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद सैनी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बिचगांव। अच्छा, आप पूर्व सरपंच है। सरपंच साहब, ये जो बाबा का जो चमत्कार है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी ऐसी क्या विशेषता है? आप यहाँ के रहने वाले हैं? ये हम तो यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारा ही खेत है, हमारी जगह में है ये। अच्छा अच्छा। किसी को कोई पता नहीं था, ये कोई 500-700 साल पहले की बात है। अच्छा। तो क्या यहाँ ये जो स्थान था, इस स्थान ने क्या इसके पूर्वज जो भीलवाड़ा में हैं जी, उनको दर्शाव दिया जी, क्योंकि ये इसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। हटाने की कोशिश की? हाँ, तो अच्छा, इसने वहाँ दर्शाव दिया और वहाँ दर्शाव देने के बाद ये यहाँ पाठ पूजा करने के लिए आए। जी। तो यहाँ से ये अपने अनुसार कुछ ले भी गए, भाई इनको वहाँ पधरा दें हम। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने क्या वहाँ पधराना स्वीकार नहीं किया। अच्छा। इन्होंने क्या, मेरा तो वहीं तुम क्या वहीं बनाओ, यानी कि मेरी सेवा पूजा वहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, और क्या है, ये जैसे भी अब क्या यहाँ जो भी कोई लोग आते हैं तो क्या जो भी कोई तकलीफ हो बाबा को परिक्रमा देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हमारा तो फायदा हो रहा है, इसलिए क्या यहाँ लोगों की भीड़ लग रही है। भीड़ लग रही है। हाँ। तो सरपंच साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि भाई जो बाबा का इतना चमत्कार है, तो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों का मतलब कितना सहयोग है यहाँ? पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग। उनका ही सहयोग है, ये बाबा के परिवार का कुछ नहीं है, उनसे कुछ दबाव नहीं है। अच्छा, तो हम तो आसपास के लोग ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हाँ। जो निर्माण कार्य चल रहा है, हमारा आसपास के लोगों जो का भी हो रहा है, ये सब गाँव वालों का। हाँ, गाँव। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बाबा फतेहनाथ जी का चमत्कार है। आज से 500 वर्ष पहले कभी यहाँ रिंगलगढ़ के नाम से जो बस्ती थी, यहाँ पर 650 वर्ष पहले, तो तब उन्होंने यहाँ समाधि ली थी और आज उनका ये चमत्कार उदय हुआ है। और यहाँ के जो पूर्व सरपंच साहब हैं ये भी इस चीज को बता रहे हैं। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपके जो लोग हैं उनका तो पूर्ण सहयोग है, लेकिन जो अपनी पंचायत है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरपंच साहब हैं और पंचायत है, तो उनका इनके लिए बाबा के लिए क्या सहयोग है? खूब सहयोग रहेगा जो उनका है। क्या अच्छा। अभी नया नया है पंचायत में, तो क्या है, थोड़ा तय करना पड़ता है ना पंचायत का सरकारी पैसा खर्च करने का। सरकारी पैसा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो भी कुछ यहाँ सरकारी काम हो सकेगा, अच्छा। पंचायत या रसूलपुर लगती है जी, ये बिचगांव एरिया में नहीं आता। ये क्या है, रेवन्यू गांव
रसूलपुर का है। रसूलपुर का है। हाँ अच्छा तो क्या जो पंचायत से सरकारी बजट से जो हो पाएगा जो होगा। नहीं, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम यहाँ देखें, सरपंच सहयोग कर रहा है, सरपंच जी सहयोग कर रहे हैं। कर रहा है, तो सर उससे अभी जो हो रहा है जो कर रहा प्रेजेंट है। टाइम यहाँ जो समस्या मुझे नजर आती है, ऐसे तो कुछ नहीं, गांव वालों का पूरा सहयोग है, लेकिन हम देखते हैं तो यहाँ पानी की जो व्यवस्था है, पानी टंकी बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है। हाँ टंकी, क्योंकि बाहर की पब्लिक आती है तो उनके लिए। और एक टंकी और बनाने की क्या हम गाँव वाले कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ इस रास्ते पे एक टंकी और बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो आप में से यहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पर 3 परिक्रमा दी और उसके बाद उसे कुछ फायदा नजर आया हो, ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर? साहब हमने भी दिए 3 परिक्रमा। अच्छा, आपने दी। तो आपको क्या समझते हैं? सब जो भी समझ सही मेरे को पता फायदा है मेरे। अच्छा, फायदा है। पूर्ण फायदा है। तो आप बाबा से सर्टिफाई भाई बाबा के चमत्कार बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दौराजपुरा गांव में जो संत महाराज का उदय हुआ है, इससे आम पब्लिक ही नहीं, सरपंच का जो पद होता है वो प्रतिनिधित्व का पद होता है, यानी कि एक जो पंचायत होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ सभी लोगों को फायदा। तो महाराज सबसे पहले मैं आपको जय श्री राम करता हूँ। जय श्री राम। तो महाराज आप कहाँ से हैं? बिचगांव से। कहाँ से? बिचगांव। बिचगांव से। तो महाराज यहाँ के बारे में कुछ बताइए, ये जो अचानक कार्य हुआ है, बाबा का उदय हुआ है, या फिर ये जो पहले से ही ये है? ये तो पहले से ही है, अब उदय तो अब हुआ, जागृत हुआ दुनिया के लिए। जी, तो ये ऐसा मतलब इससे पहले किसी को पता था कि यहाँ पर ये जो स्थान है बाबा? हाँ, संत लोगन को पता है, संत लोगन ने जागृत किया है। अच्छा। और जागृत हो रहा है, जागृत हो रहा है, तो यहाँ पब्लिक को पूर्ण फायदा मिल रहा है। पूर्ण फायदा होता है। आपका शुभ नाम क्या है? संतोषी दास। और माताराम आप कहाँ से आए हैं? मैं दौराजपुर से आई हूँ। दौराजपुर से आए हो? तो आपको कितनी परिक्रमा दे दी? मैंने परिक्रमा दी, पहले शुरू आया ये। अच्छा। पहली बार आया। अच्छा। जब मेरा आदमी और मैं हम दोनों ने ले आया, हमें इन्हें नो कही बस्ती कान बेड़ा करो, हम बस्ती कान बुला के लाया। अच्छा। बस्ती कान बुला के पीछे हमने ये सारा यानी बाबा नो कही अच्छा इतनी सी समाधि बनवा दा, पर मैं तो एंडे ही रहूंगा। अच्छा, ओंडे ना जाऊँ मैं, यहाँ जाऊंगा। हाँ, यहाँ से जाऊँ, जाते एक घाव हट जा, मैं एंडे ही रहूंगा, मैं यहाँ से ना जाऊँ कहीं भी। बाबू डील मारो। जब हमने नो कही बाबा हम तो एंडे ही रखेंगे, हम तो ओंडे ना खिंदा। बिल्कुल। हमने नो कही बाबा तेरा सहयोग देंगे और सब तेरी समाधि बनाऊंगा। हाँ, फिर मैंने नो कही बाबा तो मैं चमत्कार है न, तो मेरी भैंस के मवाद लिखड़े और गोमड़ो हो रो मोटो इशारो, और या मैं रात टपके या सही कर भैंस की रात है। जब बाबा ने मोको भभूत दी, भभूत दे के मैंने वाके गड़ा के भभूत लगाई, मेरी भैंस के नुकनी छामान हो वही सही होगा, यानी कि मात्र भभूति लगाने से ही हाँ वो फायदा होगा। पहले आपने उसका इलाज करवाया था? नहीं, मैंने इलाज नहीं करवाया। बाबा ने मोको भभूत दी ने, जब मैंने बाबा से कही बाबा तेरी समाधि बनवा रहेगा, चाहे बस्ती का कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हुए। मैंने नो कही बाबा मेरा गोडान सुना चलो जाए, वो पे परकम बना लगे। मैंने परकम लगाई, बाबा ने या टाइम में खूब गोडान से बिल्कुल सही हूँ, बेलदारी कर रही हूँ, बाबा की खूब वहाँ में हूँ, यानी कि बाबा की सेवा में लगे। फिर मैंने आँखन से देखी, ये है न, ये हाथ नू जुड़ रहा, पकड़ियो। ये हाथ नू जुड़ रहा है, ये कन्नू। अच्छा। बाबा ने झाड़ो देते परकम भभूत लगाते ये हाथ नू जुड़ गया, ये नू होगा, खुल गए और खूब नाचो, यानी कि ये चमत्कार है। ये कितने दिन हो गए इस बात को? परसों की बात है, ये परसों की बात है। यानी कि दोस्तों आज 17 तारीख है नहीं? हाँ। तो फिर एक नंगर सो आयो। एक नंगर सो आ जाकर घुटना नू जुड़ रहा नू, और नू हाथ 300 चल रहा। 28 साल पैरों से नहीं चलते ना, 28 साल की उम्र होगी जब वहाँ ने परकम बदी, परकम बदिया कर दूसरो झाड़ो लगायो बाबा ने, दूसरा झाड़ा में और खड़ो हो वो ऐसे चलवा लग गई या तरीका से। और मैंने वो पकड़ के डुलाया खुद, मेरा हाथ अंशु पकड़ के डुला। मैंने कही बोल फतेहनाथ बाबा की जय, बोल फतेहनाथ बाबा की जय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोई मतलब एक मतलब झूठी कहानी नहीं है, और यहाँ बाबा का जो चमत्कार है ये यहाँ के लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही। ये बाबा महाराज और कुछ कहना चाहते हैं, आपका नाम बताइए। शंभू दयाल। शंभू दयाल जी कहाँ रहते हैं आप? मैं जिला महेंद्रगढ़ अकेले मंडी। अच्छा, तो आप यहाँ कब आए थे? मैं पहले इतवार को आया था जी। मेरे को किसी ने बताया कि भाई वहाँ झाड़े से ठीक होता है। अच्छा। मेरे घरवाली है उसके ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, हवा लगी हुई है जी, यही मौजूद है जी। मैं इतवार को आया था जी, यहाँ देखा यह चमत्कार है। अच्छा। मैं आज लेके आया।
यानी कि उनको फायदा है। अभी अभी आया हूँ मैं, आज आए हो हाँ। आप, लेकिन यहाँ जो पब्लिक आ रही है वो निराश नहीं जा रही है। निराश नहीं जा रही। सबको यहाँ बहुत हाँ। फायदा मिल रहा है। जिला महेंद्रगढ़ से आया हूँ मैं। अच्छा। जब यहाँ बाबा के फायदा है, जब इतने दूर से आया इतने हूँ। दूर से आया है। 180 किलोमीटर चाल के आ रहा हूँ। तो आपको राम राम। राम राम जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो मंदिर का कार्य चल रहा है जी। तो इसके लिए किसी ने कुछ डोनेट करने की घोषणा की है क्या? जी देखो सर, ऐसा है 11-11 हजार रुपये तो काफी ने दिए जी। और दानदाता ने जमीन दी है, खेत वाले ने। अच्छा। इसकी शक्ति देख के जी। और मोटी रकम तो नारायण मीणा हाजरेड़ा का ने जी। 1,21,31 के करीब वो मूर्ति बनेंगी, जिनकी घोषणा करके गए और हमको 5 आदमियों को बुला कर गया है कि तुम आ जाओ और इनकी साइब मैं दूंगा। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मंदिर के लिए यहाँ के ही नहीं बाहर के लोग हैं वो भी दान दे रहे हैं और इस मंदिर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। किस तरह इसका उदय हुआ और ये जो महाराज है इनका नाम क्या है? इसका महाराज का नाम फतेहनाथ जी महाराज। फतेहनाथ जी महाराज। फतेहनाथ जी महाराज। ये उदय तो अभी ऐसे ही मतलब लोग बागों के आराम मिल रहा है, इनके कारोबार हो रहा है, कोई भक्तजनों के आराम मिल रहा है, भक्तजन आ रहे, कष्ट निवारण हो रहा है बाबा के, यानी कि सबको फायदा हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो दोराजपुरा गांव है लक्ष्मणगढ़ तहसील में, यहाँ पर जो भी आते हैं वो निराश होकर नहीं जाते। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो दुखी लोग हैं वो यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद पा सके।